कालबेलिया समाज का रिवाज है, रीति रिवाज है और किस प्रकार से इनकी शादी की रस्में मनाई जाती हैं। और सामने देखिए बिल्कुल धरों की धरती में यहाँ पर ये जो है झोंपड़े ही झोंपड़े। दोस्तों यहाँ पर ये इस प्रकार से इन समाज में यह एक तोरण द्वार, ये तोरण द्वार ही है ना भाई? तो ये तोरण द्वार है और यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पर ये चुंदरी किस जगह लगाई गई है, यहाँ से एंट्री करेंगे और उस साइड में करेंगे और सामने ये घर है। इस प्रकार से ऐसे घर है। से अभी आज शादी का प्रोग्राम है यहाँ पर। आप शादी का प्रोग्राम है ना? हाँ शादी का। अच्छा, राम राम। राम राम। आज शादी किसकी हो रही है आपके परिवार में? पोता पोतियों की हो रही है क्या? अच्छा, तो ये जो वो लगे वो तोरण द्वार है क्या आपका? हाँ। अच्छा, तो आज अब क्या क्या प्रोग्राम रखा है आपने? कुछ नहीं, सब दाल रोटी बनी हुई है, रस जिमार पास बेर करना भगवान वाले। और कोई व्यवस्था किस प्रकार से गांव से? कोई नहीं बेचता, लेकिन बेचता है की टेंट की कुछ नहीं। अच्छा, और कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई गरीब कोई बेचता नहीं। हाँ, डोकरी हमें किनिया भेज कर दिए। अच्छा, मतलब दोस्तों ये बोल रही है कि मेरी पोतियां हैं वो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब पैसे नहीं होंगे तो बिसन जुड़ा है, 2 बिसन मेरे जुड़ा है, पण दावे जी बेटी ने भेज करी हो कोई नहीं है। सही बात है। हाँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और अच्छा, मैं तो भूखी तरी हूँ, नहीं लून मिर्च नहीं बास कर रही। अब आज कितनी शादी हो रही है आपके घर में? कितने बच्चों की हो रही है? 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 है। बारात कहाँ से आई है? बारात आई है मंडाल से आई है ना? और एक बारात कहाँ जाएगी? दोनों भेड़े। अच्छा, एक ही घर में। भेड़ी। अच्छा, एक घर ही है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या बताया? शुभ नाम क्या है आपका? जन्नू। अच्छा, इस घर में रहते हो आप? हाँ। अच्छा, तो ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? अब बहू है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है बहू है। हाँ, बेटी है। हमें भी जो कबीरे बच्चे हैं। दादू गांव कहाँ पड़ता है? नोक। अच्छा, नोक से हैं। तो ये आप भी शादी में आए हो क्या? अच्छा, ये भी शादी में आए हैं। तो ये सभी जो है शादी में आए हैं और इनके सब की हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए ये मटका उठा के इस प्रकार से ले जाएंगे इतनी दूर। और अभी आप भी माथे पे ऊंचाई है, कैसे ले जाओगे? ये माथे के ऊपर इस प्रकार से। तो इनका संघर्ष है ये। देखिए अब ये पढ़ने वाली लड़की जो है ये इस प्रकार से ले जाएगी और ये भाई भी है जो लेके जा रहे हैं। देखिए तो ये अच्छा, आपकी बेटी की शादी हो रही है ना? तो आपकी बेटी की शादी हो रही है तो मतलब कोई व्यवस्था हुई, मतलब सरकार ने कुछ पैसे वैसे? कोई व्यवस्था? सरपंच साहब के गांव में गांव वाले मुखिया से किसी बोला भाई हमारी बेटी की शादी हो रही है तो कुछ पैसे हैं, कुछ व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों ये जो है ये जो जिस बेटी की 2 बेटियों की शादी हो रही है ना? 2 बेटे हैं, 1 बेटो। 2 बेटी और 1 बेटी की शादी हो रही है। उनकी ये माता जी है और ये दादी जी है ना? ये इनके दादी जी हैं। और ये जो है यहाँ पर ये सभी जो लोग हैं इनके घर में शादी हो रही है। तो इनका ये कहना है कि व्यवस्था कम है और शादी जो हो रही है वो अपने पैसों से हो रही है। तो शादी में मतलब इतने पैसे व्यवस्था हो जाती है या ऐसे ही बस कर देते हो? हाँ, टाइम पास कर लो। टाइम पास है ना? थोड़ा कुछ हो तो थोड़ा कुछ ले लो, और कुछ इधर कुछ ले पर मतलब मांग का तांग के वही करना पड़ता है। इसी के पास से कर्जा ले लेते हैं। अच्छा, ऐसे तो कर्जा बाद में कैसे उतारते हो आप? अब ऐसे उतार लेते हैं, किसान बन के उतारते हैं ना। कोई हमारा कोई खेतड़ो भी जो कोई हाड़ी भी जा रहे नहीं बीजो तो मैं कहीं रहा उतार। अब 1 मिनट रुकिए। काय बोलो, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम क्या है आपका? काय बोटा इसमें गाड़ी। हाँ, काय कराए बताओ तो सही ना। तो कराए गए। अरे बताओ तो सही भाई। मानलाल यहीं के हो आप? हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब आपके यहाँ शादी हुई है तो यहाँ पे सरपंच साहब है या कोई आसपास के मुखिया है, उन्होंने कोई सहयोग दिया आपको? कोई सहयोग नहीं। तो बिना पैसे सहयोग के मतलब शादी कैसे कर सकते हो आप? हो जाती है शादी? टावर तो घर रहा। अच्छा, भूखे तो मैं माता घर में बस देनी रही। तो ये तो आपके मकान तो कच्चे है ना? तो कच्चे मकानों में है देखो। अच्छा, उठे आओ, बड़े थाली खिला आओ। चलिए एक काम करते हैं। हाँ। अभी 1 मिनट रुको। खेती का धंधा कर। हाँ, खेती है बोल वो आप चलो मैं आ रहा हूँ। पहले पूरा सीन ले लेता हूँ उसके बाद आऊँगा। घास फूस का बना हुआ है और ये भी जो है घास फूस का है। मकानों में यहाँ सो रहे हैं और साइड में यहाँ पर ये खाना बन रहा है इस तरह से। तो ये यहाँ पर खाना बना रहे हैं, ये खुद ही खाना बनाते हैं और ये सभी रिश्तेदारों के लिए बना रहे हो खाना आप?
अच्छा, तो ये अच्छा ये सेकने वाले भाई हैं। तो अभी आप कितने कितने जनों की रोटी बनाओगे आप? 2 बारात में कितने लोग आए हुए हैं? 50-60 लोग आप अकेले बना लोगे इतनी धूप में? अच्छा, और ये जो सब्जी वगैरह अच्छा, ये आपने सब्जी बनाई है। अच्छा, तो ये यहाँ पर आंधी बरसात आ गई ना तो इनकी व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। अच्छा, जेकर मैं यूं कर दलडोन मैं पड़ जाऊं। ये बोल रहे हैं कि अभी जो खींप है ये सामने आपको खींप दिख रहा है ना, अरे इसके अंदर खड्डा हो रहा है, उसके अंदर घुस जाओगे आप। बीजू क्या करेगा? हाँ, कोई मुकाम तो है कौन? हाँ, मुकाम पड़ जाऊं। कोई सहायता नहीं कर सके। हम्म, वही करेगा, कोई चीज देगा तो गरीब और साथ नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? शांति। अच्छा, तो मतलब है ना ये अब जो शादी हुई है कोई व्यवस्था आपके घर परिवार वाले, चलो आप अपने पैसे से ही कर लेते हो ना? बाकी खेती बाड़ी करते हो आप? पैसा मत तो देखो मार 2.5 रुपये खुला खोल देना कर दिया अरे यूं हेलो बकरा होगा ए खुलो ना मुंडो कोई बांध दियो दे दे हाथ मटाओ 10 रुपया रुपया आया 10 लगा दो घसा घस पता पता दे ध्यान दे ए बच्चा सरपंच कौन से कर दो आप कब आए थे? कल आए थे यहाँ। अच्छा, इनकी 2 बच्चों की शादी थी, क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? व्यवस्था कुछ नहीं थी। एक मिनट रुक भाई। हाँ, कुछ व्यवस्था नहीं थी यहाँ मेरे बैठने के लिए माचा नहीं बिस्तरा नहीं हमने ये रेते के अंदर पड़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो आपने ये जो देख रहे हैं ना हमारा जुगाड़ क्या जुगाड़ है मेरे ये घास फूस की झोपड़ी बना रखी है। हाँ बिल्कुल नहीं आप देखो सही क्या बात है बिल्कुल घास फूस झोंपड़ी है बिल्कुल है ना। हाँ, ये जो चूल्हा है एक मिनट ये क्या चीज ये मिट्टी है, ये मिट्टी उड़ती है हमारी रोटी के अंदर पड़ती है वो मैंने खानी पड़ती है क्या करें बिल्कुल खानी पड़ती है कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। अरे सुनो रोड है हमारा। हाँ, अच्छा दूसरी क्या बात है कि पानी की व्यवस्था हमारे नहीं हम जो काल बेली सवेल है काल बेली आप समझते हो जो हाँ भी है। बिल्कुल मैं समझ गया। हम मांगर लाते हैं मांगर को लाते हैं वो जो बच्चा ही हमारा पलता नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो इनकी शादी भी जैसे तैसे करके कर्जा लेके चाहे कैसे भी करके इनको शादी तो करनी पड़ेगी। नहीं तो कर्जा तो लेना ही पड़ता है भाई साहब हमारे पास बिजनेस क्या है हमारे पास खेती है हमारे पास नहीं कोई धन मेरे पास नहीं भाई रहने की जगह नहीं है तो रहने की जगह नहीं है हमारे पास खेती कहाँ से आई। हाँ बिल्कुल, जिसके खेती उनके तो घर होते हैं। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान होता है। अब काल यहाँ बारात आई है अंधेरी आ रही है अंधेरी के अंदर रेता उड़ रही है वो रोटी के अंदर बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो। हाँ, रेगिस्तान में रेती धूप दुगड़ रही है चलती हाँ, रहती है ये तो चलती रहती है ना। हाँ,
तो कुछ कोई इंसान कोई ये भारत के अंदर कुछ है तो ये गरीब की कोई वैल्यू बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पर मैंने ये पता लगता गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं, सही बात है। वैल्यू किसकी होती है? जिसके पास पैसे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास प्रॉपर्टी होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। बिल्कुल। ये हमारी कोई अच्छा value एक बात और है, चलो धोरों में रहते हैं, जब शादी होती है ना तो गांव के लोग है या सरपंच है, मुखिया है, उसको कभी हल्का थोड़ा ये पक्का कोई कमरा है, हॉल है, बारात के लिए ठहरने की जगह देनी चाहिए, कुछ पानी की व्यवस्था देनी चाहिए, कुछ लड़कियों नहीं। को भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, इसकी भी अब देखो इनका जो इन बच्चों का बाप है वो भी बीमार है, ठीक है, गरीब है, ऑपरेशन उसका हुआ है, तो उसको भी हेल्प करनी चाहिए। करनी चाहिए। ये तो सरपंच का, ये गांव का आधार का काम होता है, बिल्कुल सरपंच बनता है ना। हाँ। तो आज यहाँ पे मनो बारात आ रही है तो गांव का सरपंच है, गांव का कोई मुखिया है, कुछ कोई कमरा दे सकता है खाने के लिए, बैठने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई सफलता नहीं है। आज आप मौजूद खड़े हो, हमारे पास कुछ है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल। सरपंच होते हैं आपके घर तक, आपका या जो रोटी के अंदर ऊपर अंगिरा मिलते हैं, हमारा को कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। उनको तो कितनी जरूरत होती है कि वोट आते हैं, सब कहते हैं कि ये हमारी झोली भरो। हाँ हाँ हाँ, सही है। जब जीत जाते हैं हमारे से बदलाते नहीं है। हाँ जब तो कहते हैं यहाँ नलका लगा देंगे, ये आपके चनी तक अंदर कर देंगे। अब तो हम तो सागी हैं, घास फूस में रोटी खाते हैं, हमारा रहता पड़ता है। कुछ नहीं भाई साहब, जो आप कोई करते हो तो कुछ करो। ये सरकार होती है, ये तो अंधी होती है, कानून इसका अंधा है। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब को नहीं जानता ये। तो ये आपके रिश्तेदार हैं ना? ये हमारे रिश्तेदार है, मंडाल से हैं। अच्छा। और रिश्तेदार है, पर रिश्तेदार को कराएं क्या, जो हमारा करे उसका ये करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको कैसे कहें, रात अंदर ये आ गई, बरसात का हाँ, मौसम ये हो भी गया। देखो बेचारा गरीब है, बच्चियों की शादी कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बच्ची दे रखी तो मैं अच्छा माड़ा यहाँ पड़ी है, रात भर कोई सफलता नहीं है। आप पूरा यहाँ अरे वीडियो कौन कर रहे हो ना हमारी बात। तो कुछ है जो आप कुछ करो भाई साहब। आज मौके से आपने मिला है मेरे से, बिल्कुल। उस दिन मिला, आज मिला है मेरे से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इनके नंबर तो मैंने ले लिए हैं, अकाउंट नंबर लिए हैं, कोई हेल्प करेगा तो अच्छी बात है। कराओ भाई साहब। लोगों को बोलेंगे, लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे तो कुछ ना कुछ हेल्प होगी इसकी। करेगा देखो, करेगा। सरकार तो नहीं कर रही है, लेकिन आम जनता तो करेगी। सरकार तो अंधी कानून होती है, अंधी कानून ये है, कानून नहीं सरकार के पास। सही है। सरकार तो मोटा मोटा होता है, उसको पैसा दे देती है, वो दब लेता है, और गरीब को कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहली बार मैंने ये विदाई का सीन शूट किया तो मैं थोड़ा, मेरे से भी गया है कि वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, माँ की ममता होती है। और अपनी बेटियों को विदा कर दिया, लेकिन पीछे माँ जो है बुरी तरह से रो रही है, उसको पानी पिलाए जा रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, बॉडी पता नहीं कब डिहाइड्रेट हो जाए और कब बेहोश हो जाए आदमी का कोई पता नहीं है। अब बेटियों को रवाना कर दिया गया है, लेकिन जब कालबेले समाज में मैं जाता हूँ तो ये वीडियो, इमोशनल वीडियो मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग वीडियो बनाया, और मैं काफ़ी नर्वस, ऐसे मेरे माइंड में कुछ अलग, और मैं अब क्या ही बताऊँ, पहली बार अंदर से वो क्या है, मतलब ऐसे फील अलग टाइप से फील हुआ। तो सभी इंसान होते हैं और सभी इंसानों में अंदर वही भावना होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और देखिए ये परिवार हैं अभी, और इन परिवार से, इस आंगन से 2 बेटियों की विदाई दी है। तो जब बाप की आंखों में आंसू आता है, एक बाप जो कितना मजबूत और संघर्षशील होता है, और उसकी बेटियां जब विदा देती हैं तो उसके भी आंखों में पानी आ जाता है, उसका भी हृदय जो है गदगद हो जाता है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, रिश्तेदार हैं, उनके भी आंखों में पानी है। तो यही है कि बेटियां तो बेटे ही होती हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, और सभी की आंखों में आंसू हैं। देखिए